बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन स्पेगेटी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बारी बारी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसको काट लिया लंबाई में चिकन ब्रेस्ट को। और दूसरी तरफ मैंने सब्जियां भी यानी कि शिमला मिर्च और गाजर भी इसी शेप में कट करके रखी हुई हैं। और एक प्याज जो हम नॉर्मल हमारे लिए जो प्याज यूज़ होती है वो मैंने कट करके रखी हुई है। साथ ही साथ एक पैकेट मैंने स्पेगेटी का लिया है। और स्पाइसी में मेरे पास है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून केचप है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून सिरका है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो जाएगा और 4 से 5 लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। तो बोल में मैंने सबसे पहले चिकन ली है। अब साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें नमक डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका जाएगा। और साथ ही साथ इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो का मैंने ऐड किया है। तो बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें जाएंगे। हम चिकन को अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए भी साथ साथ ही रख दिया है ताकि मैं नूडल्स को बॉयल कर लूँ। और यहाँ पे देखिए पानी बॉयल हो गया है अच्छा सा। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम इसमें स्पेगेटी डालें तो वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। यहाँ पे मैंने पूरा 1 पैक लिया है स्पेगेटी का। इसको मैंने तोड़ा नहीं था, इसी तरह से ही डाला। ये हल्की सॉफ्ट होकर खुद ही पानी में एडजस्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने स्पेगेटी को पकाया था और यहाँ पे बिल्कुल देखिए ज़बरदस्ती कुक हो गई है। अब मैंने इसको छान लिया है और इस पर ठंडा पानी जल्दी जल्दी हम डाल देंगे ताकि एक दूसरे से स्टिक ना हो। और साथ ही साथ मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी। तो उससे ये होता है कि ये नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी। और लहसुन को हमें इतना कुक करना है कि ये इसकी बस अच्छी सी खुशबू आए। इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो जैसे ही बस लहसुन की खुशबू आने लगेगी मैं इधर इसमें चिकन ऐड कर दूंगी साथ साथ ही, जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई है। तो चिकन मैरिनेट हुए हुए भी 20 मिनट्स हो गए हैं। अब चिकन को थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है, लेकिन बीच में हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे क्योंकि प्याज हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करनी होती है। तो प्याज हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए पानी अभी है, तो ये अभी थोड़ी सी देर तकरीबन 5 to 6 मिनट ये और पकेगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं पानी ऐड करूँगी और इनको हम थोड़ा सा इनकी एक स्लरी सी बना लेंगे। बिल्कुल जल्दी जल्दी इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दूँगी और इसको भी जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन में इतना पानी भी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चिकन गल भी गई है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो ये एक बड़े साइज़ की गाजर है और एक बड़ी ही शिमला मिर्च है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ है।
तो अच्छी तरह से हम इन दोनों चीज़ों को ही मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वेजिटेबल्स को, क्योंकि फिर इनका कलर बिल्कुल डल हो जाएगा। और ये चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इनमें तो होता ही है कि सब्ज़ी बहुत जल्दी जल्दी, बस जल्दी जल्दी का काम होता है, जल्दी कुक करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने केचप भी ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें स्पेगेटी ऐड कर दूंगी, और इसको ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है हल्के हाथ से, कि नूडल्स हमारे टूटे नहीं। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है, ताकि चिकन और सब्ज़ी और नूडल्स सब अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए। और बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ज़बरदस्त से चिकन स्पेगेटी मैंने डिश आउट कर ली। बड़ी ही मज़ेदार ये बनती है, और बहुत इसकी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और क्योंकि इसमें स्पाइसेस वगैरह जो भी हमने सब ऐड किए, उनकी बड़ा जो एक ज़बरदस्त सा इनका अरोमा होता है, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी मैंने इस पर हरी प्याज भी स्प्रिंकल करी है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, जैसे कि आप बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, या आप अगर कहें तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनता है घर में ही। तो अगर थोड़ी सी बस मेहनत होती है, और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा अगर आपको घर में मिल जाए, तो क्या ही बात है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।